दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आज एक बार फिर आपके बीच में एक लेटेस्ट मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, यूपी डीएलएड एडमिशन 2023 पर। जैसा कि अगर देखा जाए, लगातार आप सभी की सिर्फ एक सूत्री मांग थी कि आखिरकार एडमिशन का जो डायरेक्ट पोर्टल है वो खोला जाए। अगर देखा जाए, पिछले एक महीना आपका बीत चुका और आप फाइनली इंतज़ार करते रह गए एडमिशन पोर्टल का। हमने भी आपके बीच में थोड़ा सा जो बीच में हुआ था, निराशा हाथ लगी थी और मैंने भी आपसे कहा था कि भैया अब पोर्टल नहीं खुलेगा। लेकिन तब से फिर से जो प्राइवेट विद्यालय एसोसिएशन है उनका लगातार प्रयास रहा और फाइनली आज हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि डायरेक्ट एडमिशन की एक नोटिस आपके बीच में वायरल की जा रही है। हालांकि अभी भी कुछ लोगों के अकॉर्डिंग से ये सूचनाएं मिल रही हैं कि वो नोटिस फर्जी है, लेकिन कितनी सच्चाई हो उस नोटिस में, क्या वाकई में वो फर्जी है कि नहीं है, कि पीएनपी ने ही उसे जारी किया है, तो फाइनली हम इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, मैं हूं संजय, आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मैं निवेदन करूंगा कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, हम आपके बीच में यहाँ कुछ मुद्दे आपके लिखे गए हैं। पीएनपी ने जारी किया डायरेक्ट एडमिशन की डेट, जाहिर सी बात है मैंने देर रात आपके बीच में लगभग 10:30 बजे उस अपडेट्स को आपके बीच में प्रोवाइड किया। हालांकि सुबह भी मैंने एक वीडियो डाला है जो आपके डाउट्स बन रहे थे। ठीक है, एडमिशन की जो डेट है वो पीएनपी ने 2 जनवरी से 4 जनवरी के मध्य जो है पोर्टल खोलने का जो है नोटिस जारी किया है। अच्छा, यहाँ देखिए 2 जनवरी से 4 जनवरी तक खुलेगा पोर्टल। जिनका एडमिशन हो गया, क्या वे दूसरी जगह पर एडमिशन ले सकते हैं? बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो फाइनली एक जगहों पर तो एडमिशन वो ले चुके हैं, लेकिन वो अपने एडमिशन संतुष्ट नहीं है। ठीक है, तो उनका लगातार एक ही कॉमेंट बना रहता है कि भैया क्या हम अपने एडमिशन से संतुष्ट नहीं हैं, तो क्या किसी और जगहों पर एडमिशन ले सकते हैं या नहीं ले सकते? बिल्कुल इस पर चर्चा करेंगे। और बिना आवेदन के एडमिशन के बारे में भी आप पूछ रहे हैं कि आखिरकार बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो फाइनली आवेदन नहीं किए हैं, तो उनके भी डाउट्स ये हैं कि क्या हम बिना आवेदन के एडमिशन ले सकते हैं। नीचे यहाँ एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि 35,000 में डीएलएड कंप्लीट एडमिशन आपके बीच में मैं बता रहा हूँ। यहाँ संपूर्ण प्रक्रिया क्या है इस 35,000 में, अभी हम आपके बीच में इस पर भी चर्चा करेंगे। यहाँ देखिए फीस प्रक्रिया को समझ लो। देखा जाए तो जो उस नोटिस आपके बीच में आई है उसमें कुछ फीस को लेकर आपके डाउट्स बने हुए हैं, तो क्या फीस को लेकर क्या कुछ डाउट्स हैं, तो फाइनली हम इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए आपके बीच में संपर्क माध्यम दिया जा रहा 9452331053। अगर आपको डीएलएड के संदर्भ में किसी भी प्रकार का डाउट्स हो रहा है तो बिल्कुल आप दिए गए नंबर 9452331053 पर आप संपर्क करिएगा। ठीक है, ज़्यादातर कोशिश करिए कि व्हाट्सअप का यूज़ करें। मैंने व्हाट्सअप ग्रुप भी बनाया है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखी है। ठीक है, अगर आपको ग्रुप ज्वाइन करना है तो ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, सफल बैच लॉन्च किया गया है। डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की संपूर्ण कोर्स मैंने लॉन्च किया है मात्र 220 रुपये में। इस टाइम ऑफर चल रहा है, 120 रुपये में दिया जा रहा है। अगर आपको कोर्स भी लेना है तो ले सकते हैं, उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। जो है दिक्कतों के लिए नंबर है 9452331053, आप यहाँ पर संपर्क करिएगा। कोर्स के बारे में भी आपको डिटेल से जानकारी देंगे। यहाँ पर जो कोर्स आपके लिए है उसमें मॉडल पेपर है, प्रीवियस ईयर पेपर है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासें हैं और सारे सब्जेक्ट के नोट्स हम आपको दे रहे हैं। कितने में? फिलहाल के लिए अभी 120 में है। आगे चलकर यह ऑफर सिर्फ आपके लिए 5 जनवरी तक है। 5 जनवरी के बाद पुनः इसकी प्राइस में वृद्धि करके 220 रुपये कर दिया जाएगा। तो चलिए हम आपके बीच में, हालांकि अगर देखा जाए ऑफिशियल नोटिस तो आपने देख ही लिया है। ठीक है, नहीं देखे हैं तो वीडियो पड़ा हुआ है, आप ऑफिशियल नोटिस को देख लीजिए। लेकिन यहाँ जो डेट आपके बीच में वायरल की जा रही है, बहुत सारे मीडिया रिपोर्ट्स, तमाम यूट्यूब चैनल या कहा जाए बहुत लोगों के द्वारा मेरे पास कॉल्स भी है कि भैया अभी तो वो ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं है। ये सूचनाएं मिली हैं कि जो डायरेक्ट एडमिशन की नोटिस है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर होगी भी नहीं। ठीक है, लेकिन अब अगर ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं होती है तो उसकी पुष्टि कैसे की जाए? ध्यान दीजिएगा,
जैसे अगर कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो ऑफिशियल नोटिस है वो फर्जी है, तो आप कुछ मत करिए, ठीक है। आप 2 तारीख तक रुक जाइए, लेकिन विशेष तौर पर ध्यान रहे 2 तारीख तक तो रुकने के लिए मैं कह रहा हूं, लेकिन ध्यान दीजिएगा आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट रखिएगा। हो सकता है, हो क्या सकता है, 100% पोर्टल खुला है, ठीक है, इसमें मुझे शक नहीं है, मैं आपकी संतुष्टि के लिए बता रहा हूँ। 2 तारीख तक आप रख जाइए, पैसे आप कंप्लीट कर लीजिए, सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लीजिए। 2 तारीख को आप पता कर लीजिए फाइनली। 2 तारीख के बाद चाहे जब आपको मौका लगे 2, 3, 4 तक जो है आप कभी भी जाकर एडमिशन ले लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एडमिशन 100% होगा, ये मानकर चलिएगा, ठीक है। हम लोगों ने यार बहुत प्रयास किया, आपने देखा जो प्राइवेट विद्यालय है, हालांकि हम तो अपना नहीं कहते, जो प्राइवेट विद्यालय वाले हैं उनका बहुत अच्छा खासा सहयोग रहा है, और आज उन्हीं के नतीजे से थोड़ा सा आपका भी सहयोग मिला, ठीक है, और फाइनली हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं। कुछ लोग डिमोटिवेट कर रहे थे, पोर्टल नहीं खुलेगा, मैं शुरू से अंत तक अपनी बातों पर अडिग रहा। बीच में थोड़ा सा स्थानों से मैं भी हिला कि भैया लगता है नहीं खुलेगा, ठीक है। चूंकि इतना संघर्ष करने के बाद जब रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो थोड़ा सा डिमोटिवेट जो है, जाहिर सी बात है, आदमी हो ही जाता है। इसलिए थोड़ा सा मैंने भी बीच में ऐसा लगा कि लगता है नहीं खुलेगा, लेकिन ऐसा जो है फिर से बीच में हुआ। जो प्राइवेट विद्यालय वाले हैं उन्होंने लगातार प्रयास किया, और प्रयास का नतीजा यही है कि आज आपकी जो ऑफिशियल नोटिस है वो आपके बीच में आ चुकी है। अब यहाँ देखिए, सवाल आपके मन में, जिनका एडमिशन हो गया है क्या वे दूसरी जगह ले सकते हैं? ये नोटिस मैंने कहा आपसे ये फर्जी नहीं है, 2 तारीख से 4 तारीख के मध्य एडमिशन होगा, ठीक है। हम आपके साबूत के लिए कह रहा हूँ 2 तारीख तक आप रुक जाइए, 2 तारीख को पता कर लीजिए पोर्टल खुला है या नहीं खुला है, आप जाकर एडमिशन ले लीजिए, ठीक है। बिल्कुल श्योर है कि पोर्टल खुलेगा। यहाँ जिनका एडमिशन हो गया है क्या वे दूसरी जगह एडमिशन ले सकते हैं? नहीं, आप ऑफिशियल नोटिस देखिए, इसके पहले का वीडियो जो पड़ा है उससे आप देख लीजिए, मैंने प्रूफ के तौर पर आपको दिखाया है कि उसमें स्पष्ट तौर पर मोटी हेडिंग में कहा गया है कि अगर आप एक जगहों पर एडमिशन ले चुके हैं तो आप कहीं दूसरी जगहों पर एडमिशन नहीं ले पाएंगे, ठीक है। इसलिए कतई ये गलती मत करिएगा। कुछ लोग कह रहे थे कि हम स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं भर पाएंगे, बिल्कुल आप भर पाएंगे, आपके लिए वेबसाइट जो है डेट आगे बढ़ेगी, ये श्योर है, क्योंकि ये लीगल तरीका है, ठीक है। कुछ लोग इस बात को भी कहते हैं कि डायरेक्ट एडमिशन पर स्कॉलरशिप नहीं आती, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल आप इस चीज़ को छोड़ दीजिए। जो लोग भी कह रहे हैं उन्हें नहीं पता है, ठीक है। 100% स्कॉलरशिप आएगी, क्योंकि आप एक लीगल तरीके से ले रहे हैं, आपने अपने मन से नहीं लिया है, ठीक है। पीएनपी ही आदेशित की है तब जाके आप एडमिशन ले रहे हैं, अपने मन से तो लिए नहीं है। अगर अपने मन से लिए होते तो मैं मान कर चलता कि हाँ हो सकता है ना आए, लेकिन आपने एक लीगल तरीके से एडमिशन लिया, ठीक है, कतई आप मत मानिएगा, ठीक है। अब यहाँ बिना आवेदन के एडमिशन के बारे में आप लगातार कह रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा। जहाँ तक सवाल है बिना आवेदन का, मैंने आपसे बताया है माइनॉरिटी कॉलेज में एडमिशन होगा, लेकिन माइनॉरिटी कॉलेज कहाँ है, कैसे है, अब आप उसे स्वयं पता करिए, ठीक है। मैं माइनॉरिटी कॉलेज, मैं तो यही कहता हूँ कि भैया 1 साल आप रुक जाइए, ठीक है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो एडमिशन पर तुले हैं, तो आप ले सकते हैं, मैं आपको मना नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी जो मेरा मानना है अगर आप रुक जाते हैं तो बेहतर, अन्यथा की स्थिति में उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, माइनॉरिटी कॉलेज में जो एडमिशन होता है वो एक लीगल तरीके से होता है, वो भी गलत नहीं है, ठीक है। चूँकि माइनॉरिटी कॉलेज मीन्स कहा जाए अल्पसंख्यक कॉलेज को ये 50% सीटें मिली होती हैं कि वो बिना आवेदन के एडमिशन ले सकते हैं, वही कंडीशन होता है, इसीलिए वो एडमिशन लेते हैं। आप पता कर लीजिए कॉलेज के, जहाँ कॉलेज, जैसे कॉलेज की लिस्ट जो है मैंने ग्रुप में डाल रखा था, ठीक है। कॉलेज जो पीडीएफ है उस पीडीएफ में देखिए कॉलेज के आगे लिखा होता है माइनॉरिटी कॉलेज, जो माइनॉरिटी कॉलेज होगा उसी के आगे लिखा होगा, सबके नहीं, ठीक है। कॉलेज के आगे लिखा होता है माइनॉरिटी कॉलेज, आप देख लीजिए, समझ लीजिए, कराना होगा तो करा लीजिए। बट मेरे यहाँ जो मैं 35,000 की बात मैं कर रहा हूँ, मेरे यहाँ बिना आवेदन का नहीं होगा। अब इसमें कैसे क्या करना है, जैसे आपने देखा टोटली इस 35,000 में आपको 10,000 का पेमेंट हर हाल में करना होगा, कब तक, एडमिशन की प्रक्रिया तक, ठीक है। अगर 10,000 आप पेमेंट कर देते हैं, ठीक है, तो अगला यानी 1 साल, ठीक है, प्रथम सेमेस्टर और सेकंड आपके पहले 6 महीने में 17,500 रुपये देने होंगे, ठीक है। 17,500 पहले 6 महीने में आपको देना होगा, फिर अगला जो 17,500 होगा, ठीक है, वो 17,500 आपको 3rd सेमेस्टर में देना होगा। अगर एक बार में आप नहीं दे पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप 2 बार में दे दीजिए, लेकिन 17,500 से 1 रुपया आपका एक्स्ट्रा नहीं लगेगा। लोग कहते हैं टीचिंग का, प्रैक्टिकल का, ये सब चार्जेस के बारे में मुझसे पूछते हैं, आप लिखित तौर पर गारंटी मैं दूंगा, ठीक है, यहाँ पर 1 रुपया आपसे एक्स्ट्रा नहीं लगेगा। बाकी आपकी मर्जी, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आप एडमिशन लेना चाहें तो ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए
यह नंबर मैंने आपके बीच में दिया है, आप इन नंबरों पर संपर्क करिएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए फीस की प्रक्रिया, जो लोग कह रहे थे कि भैया मैंने तो 5,000 पहले जमा कर दिया था, अब क्या वो 5,000 रुपया इसमें जो है ऐड होगा या नहीं होगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। जो 5,000 रुपये आपने पहले जमा किया है, चाहे 10,000 जमा किया है ना, वो 5,000 आपका उसमें ऐड होगा, और ना ही अगर आप इसमें 10,000 जमा कर रहे हैं और आप किसी कारणवश एडमिशन नहीं ले रहे हैं तो ना ही आपका ये वापस होगा। यानी 1 रुपया अगर पीएनपी के खाते में चला गया तो वो आपका रिफंडेबल नहीं है, ठीक है। इसलिए अगर आपको फाइनली एडमिशन लेना होगा तभी आप पेमेंट करिएगा, अन्यथा की स्थिति में आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, ध्यान दीजिएगा, ये ऑफर जो आपके बीच में मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ 35,000 में डीएलएड कंप्लीट एडमिशन का जिक्र मैंने किया, ये बिल्कुल प्रमाणित है। मैं दावा करता हूँ कि कहीं इतने बेस्ट कॉलेज आप नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आपके पास अभी समय है, पोर्टल 2 तारीख से खुल रहा है। 2 तारीख से पहले मेरे पास आप डॉक्यूमेंट्स भेज दीजिए, पेमेंट कर दीजिए, आपका एडमिशन जो है वो कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। पहली बार में हर हाल में आपको 10,000 का पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए और भी अगर जो आपके डाउट्स हैं बिल्कुल आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने नंबर आपके बीच में दिया है, अपने सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए इस नंबर का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।